भागवत महापुराण के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। हमने पहला भाग जो है यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का रोग जानकर तथा अनजाने में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग एक चिंगारी कपास या लकड़ी के बड़े से ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी प्रकार एक बार नारायण जी का नाम लेने से अनेक पाप कपास व लकड़ी के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने वेद में ऐसा कहा है कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में सिंह की बोली सुनकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम सुनकर राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहाँ से भगा दिया और चार भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह भगवान के नाम की महिमा सुनने तथा समझने पर बहुत पछता कर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी अपना धर्म कर्म छोड़ दिया तथा दासी के वश में रहकर अपनी आयु को कर्मों में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत न मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिन नारायण जी का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उन भगवान का नाम स्मरण कर अब अपना जन्म संभाल लूँगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और विष्णु के पार्षद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना मन संसारी मोहमाया से विरक्त कर लिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिल गई, सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान तथा स्मरण करने लगा। जब इसको वहाँ 1 वर्ष ध्यान तथा भक्ति करते हुए बीता, वह बैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा, सो वह विमान पर चढ़कर गाता बजाता बैकुंठ को चला गया और चतुर्भुज रूप होकर वहाँ रहने लगा। ये हाल देखकर देवता तथा ऋषीश्वर उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी को पहुँचा जो कि संसार से विरक्त होकर हरि भजन करता है, उसकी गति का क्या कहना। उनका भक्त नरक में नहीं जाता। जय श्री कृष्ण।